हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैट पॉइंट। सो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि एलएलएम कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं एलएलएम करने के लिए। ठीक है, 2021 में बीसीआई ने एक सर्कुलर निकाला था, एक नोटिस निकाला था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 1 ईयर एलएलएम इज नॉट वैलिड। 1 साल का जो एलएलएम है वो वैलिड नहीं है। इस पे काफ़ी बवाल भी मचा था, बहुत सारे पिटिशंस भी पड़े थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 1 ईयर एलएलएम है वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड है तो किन शर्तों पे वैलिड है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 2021 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इनिशियली एक प्रपोजल किया था। किसके लिए? 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम को एबॉलिश करने के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम वो ये चाह रहे थे कि जो 1 साल का एलएलएम का प्रोग्राम है वो अब से वैलिड नहीं है, और वो प्रमोट कर रहे थे 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम्स को। ठीक है, इस पे लोगों ने काफ़ी विरोध किया। फिर उसके बाद इन्होंने फिर से एक सर्कुलर नोटिस रिलीज किया। उसमें ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, 1 ईयर का जो एलएलएम का प्रोग्राम है वो वैलिड तो है बट विद द प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। ठीक है, मान ले रहे हैं कि जो एलएलएम का 1 साल का प्रोग्राम है वो वैलिड है, लेकिन 1 साल एलएलएम की डिग्री के साथ उनको 1 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, एक बार ये कहते इनवैलिड है, दोबारा कहते नहीं वैलिड है बट 1 साल प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये हुआ था कि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं तो क्या वो एलएलएम क्या जो डिग्री की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट होगी उन बच्चों से जो कि इंडिया में एलएलएम कर रहे हैं। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये उठा था। पहला क्या था कि क्या 1 ईयर एलएलएम की जो डिग्री है वो वैलिड है कि नहीं है, अगर है तो 1 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा मेन इशू ये था कि जो बच्चे फॉरेन से एलएलएम कर रहे हैं तो उनकी डिग्री की क्या वैल्यू जो होगी वो इक्विवेलेंट होगी अपने इंडिया में जो बच्चे एलएलएम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो था कि क्या एलएलएम की डिग्री वैलिड है, इसका खुद ही बीसीआई ने आंसर दे दिया था कि हाँ वैलिड है बट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के साथ। जो दूसरा पॉइंट ये था कि इक्विवेलेंट ऑफ डिग्री बिटवीन फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंडियन यूनिवर्सिटी, तो इसका जवाब बीसीआई ने क्लॉज 20 सब क्लॉज 3 में दिया था कि अगर कोई भी बच्चा एलएलएम की डिग्री ऑब्टेन करता है फ्रॉम एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी वॉज नॉट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एन इंडियन एलएलएम डिग्री। मतलब स्पष्ट भाषा में इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अगर कोई बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री ले रहा है तो वो इक्विवेलेंट नहीं होगा जो अपने इंडिया में एलएलएम की डिग्री है। हाउएवर, मतलब इसके आगे कुछ सम सर्टेन कंडीशंस लगाया गया है कि अगर कोई भी बच्चा किसी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री ले रहा है विद द एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर तो वो इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक, अभी तक आपने समझ लिया। 2 पॉइंट मेन था कि क्या 1 साल का जो एलएलएम है वो वैलिड है कि नहीं है। वैलिड है तो इसका जवाब बीसीआई ने बाद में दे दिया था कि हाँ वैलिड है बट विद टीचिंग एक्सपीरियंस, 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो बच्चे फॉरेन से एलएलएम परस्यू कर रहे हैं, फॉरेन से एलएलएम जो डिग्री ले रहे हैं, क्या वो डिग्री इक्विवेलेंट है उन बच्चों से जो इंडिया में एलएलएम की डिग्री ले रहे हैं। तो इसका भी जवाब बीसीआई ने क्लॉज 20 सब क्लॉज 3 में दिया था कि नहीं इक्विवेलेंट नहीं है, बट अगर एक कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तो इक्विवेलेंट होगा। वो अगर फॉरेन में वो एलएलएम की डिग्री लेते हैं फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके साथ 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो वैलिड माना जाएगा। अब आइए, तो मेन मुद्दा क्या फंसता है, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आती है। तो जो पहले जो बीसीआई ने बताया था 2021 में कि जो 1 साल का जो एलएलएम था वो वैलिड नहीं है, बाद में वो खुद इसको वैलिड करते हैं। वैलिड क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं कि 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसी टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके जो
एक लॉ स्टूडेंट है और एक एकेडमिक है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं ठीक है, आपने एलएलएम वैलिड है कि नहीं है ये तो आपने बता दिया, लेकिन ये टीचिंग एक्सपीरियंस का क्या लोचा है। ठीक है, यही पॉइंट को लेके ये दो केसेस में जो पिटिशनर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि क्या 1 साल के एलएलएम डिग्री होल्डर्स के लिए जो एडिशनल टीचिंग एक्सपीरियंस है एकेडमिक के लिए वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है। क्या एलएलएम की डिग्री इक्विवेलेंट है इंडियन एलएलएम डिग्री से या फॉरेन यूनिवर्सिटी डिग्री से। ठीक है, और जो तीसरा जो पॉइंट था एक और पुटअप किया गया था कि जो बच्चे फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्दर स्टडीज, उसको इसमें नहीं रेस किया गया था। यही दो मुद्दा रेस किया गया था कि क्या 1 साल का जो एलएलएम की डिग्री है उसके लिए टीचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि नहीं है। यही मेन पॉइंट था जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। अब देखिए इन्होंने अपना प्ली क्या लिया था। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंच गए, बट इन्होंने अपना ग्राउंड्स क्या लिया था। तो ग्राउंड्स इन्होंने ये लिया था कि जो ये डिस्टिंग्विश कर रहे हैं बिटवीन इंडियन डिग्री एंड फॉरेन डिग्री, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंडियन डिग्री और वैल्यू ऑफ फॉरेन डिग्री में जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं वो आर्बिट्रेरी है, मनमाने तरीके से कह दे रहे कि नहीं हम इनको मानेंगे इनको नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा इन्होंने ग्राउंड लिया था कि जो बच्चे एलएलएम 1 साल का एलएलएम कर रहे हैं उनके लिए 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी क्यों है। बाद में जो बीसीआई है वो खुद कहते हैं कि नहीं ठीक है, वहाँ से अगर बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी से बच्चे अगर एलएलएम कर रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, ठीक है, जिनकी अच्छी लाइब्रेरीज है, जो वेल रिकॉग्नाइज्ड है, उनके यहाँ से हम लोग मानेंगे, कंसिडर करेंगे 1 साल की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को एंटरटेन करती है और सजेस्ट करती है कि पीसीआई को कि अगर आप ये मैटर आपस में सुलझा ले रहे हो तो ठीक है। ठीक है, जस्ट एक सजेशन देती है, अभी इसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। सजेस्ट करती है सारे स्टेक होल्डर्स को कि अगर आप इसको अपने लेवल पे अपने तरीके से इस मैटर को सलटा ले रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इस मैटर को मेरिट पे डिसाइड करेंगे कि क्या 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर 1 ईयर एलएलएम डिग्री होल्डर्स रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको अपनी एलएलएम डिग्री को रिकॉग्नाइज्ड करने के लिए क्या 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है कि नहीं है। एक बार तो आप कहते हो कि 1 साल का एलएलएम जो है वो इनवैलिड है, दोबारा आप कहते हो कि नहीं वैलिड है। बट कब वैलिड है, जब आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हो, जहाँ से कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वैलिड है लेकिन हम 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बीसीआई अगर आप अपने लेवल पे इसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको मेरिट पे सॉल्व करेंगे। मेरिट पे इसका जो डिसीजन होगा वो हम बताएंगे। सो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। बहुत बच्चे जो डर रहे थे कि नहीं 1 साल का एलएलएम तो अब इनवैलिड है, तो नहीं आप डरिए मत, वैलिड है। वो जो एलएलएम है वो वैलिड है, बट जो क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चैलेंज किया गया है वो 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस को लेके चैलेंज किया गया है। ठीक है, एलएलएम की डिग्री वैलिड होगी बट जो टीचिंग एक्सपीरियंस है क्या वो मैंडेटरी है या नहीं है, इस पॉइंट को वहाँ पे रेज किया गया है। तो आइए देखते हैं आने वाले समय में क्या जजमेंट होगा। आई होप जो भी जजमेंट आएगा हम आपको अपने चैनल पे अपडेट कर देंगे। थैंक यू सो मच।